आज मैं पैथोलॉजी के दूसरे टॉपिक के साथ आई हूँ विच इज़ फाइब्रॉइड यूटरस और लियोमायोमा। सबसे पहले थैंक्स फॉर द व्यूज़। केवल 7 घंटे में 100 से ऊपर व्यूज़ के लिए थैंक यू सो मच। आपके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज वेयर आई एम ट्राइंग टू मेक जार स्पेसिमेन वीडियोज़ फॉर पैथोलॉजी। योर कमेंट्स आर वेलकम। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या डील करूँ, ताकि मैं अकॉर्डिंगली वीडियोस बना करके आपकी हेल्प कर सकूं। और मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट करना और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। और याद रखें, नोट्स मैंने लास्ट में डाला है, आप आराम से समझिए और लास्ट में बस स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो फाइब्रॉइड यूटरस या लियोमायोमा, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी। ये जनरली आपको एज अ जार स्पेसिमेन मिलता है, एज अ पैथोलॉजिकल स्लाइड मिलता है, और शॉर्ट नोट्स में भी जनरली मिलता है। ये आपको 5 मार्क्स ऑफ शॉर्ट नोट आ सकता है। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ये होता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते जाइएगा और आराम से पढ़िए। लियोमायोमा, Leiomyomas or fibromyomas, commonly called as fibroids. Generally, in gynecology, by the gynecologists, they are referred to as fibroids. These are the most common uterine tumor of smooth muscle origin. Pay attention, smooth muscle origin का most common uterine tumor है, and these are often a mixed with variable amount of fibrous tissue component. तो दो चीज़ों का बना हुआ होता है, smooth muscle and fibrous tissue component. And about 20% of women above the age of 30 years, 20% of the women में 30 साल के बाद जनरली ये देखा जाता है, और वेरिएबल साइजेस का मल्टीपल इन ओरिजिन हो सकता है। इसका मेन केसेस एसिम्टोमेटिक होता है, और सिम्टोमेटिक केसेस ओपीडी में जनरली सिर्फ 3% आता है। और मैलिग्नेंसी रेट, सिंस वी नो इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, इसकी मैलिग्नेंसी रेट सिर्फ 0.5% होती है। तो ये सिम्टोमेटिक केसेस एंड मैलिग्नेंसी, दीज आर मेनली द पॉइंट कंसर्निंग पीजी एग्जाम्स। तो ये पीजी वाले इस पे हाईलाइट कर सकते हैं। और इसकी ओरिजिन, दीज ओरिजिनेट फ्रॉम नियोप्लास्टिक सिंगल स्मूथ मसल सेल ऑफ मायोमेट्रियम। मतलब एक सिंगल नियोप्लास्टिक सेल ऑफ मायोमेट्रियम गिव ओरिजिन टू फाइब्रॉइड यूटरस, एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। ऑल्दो इसकी इटियोलॉजी बहुत मतलब मिली नहीं है, वो अननोन इटियोलॉजी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों से एविडेंस किया गया है ड्यू टू देयर इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाई डोज ऑफ ईस्ट्रोजन थेरेपी। प्रेगनेंसी, और अगर हम लोग ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हैं तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग इसको ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर बोल सकते हैं। और जनरली देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद और कैस्ट्रेशन के बाद इसका साइज़ घट जाता है। तो दिस मेक्स ईस्ट्रोजन अ वेरी लायबल फीचर फॉर इट्स प्रोलिफरेशन। अब हम लोग पैथोलॉजी डील करेंगे, लाइक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। लियोमायोमास आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोकेटेड इन द यूटरस। पहले ही बताया था, दिस इज़ अ यूटराइन ट्यूमर, ठीक है। और ये हम लोगों को 3 जगह पे सिचुएटेड मिल सकता है, लोकेटेड मिल सकता है। द फर्स्ट वन इज़ इंट्राम्यूरल, ये ऊपर में दिख रहा होगा। ऑन द लेफ्ट साइड इज सबसिरोसल एंड ऑन द राइट साइड इज सबम्यूकोसल। इंट्राम्यूरल विद इन द मसल्स हम लोग देख सकते हैं, और सब म्यूकोसल जो हम लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, यूटरस में अंदर की कैविटी की तरफ हम लोगों को दिख रहा है। और सब सिरोसल जो देखिए बाहर की तरफ, वॉल की तरफ दिख रहा होगा हम लोगों को, सबसे कोने में दीवार की तरफ राइट साइड पे, वो सब सिरोसल वेराइटी है। इसमें से जो सब म्यूकोसल जो कि राइट साइड में दिख रहा होगा, और जो सब सिरोसल वेराइटी है, दीज मे डेवलप पेडिकल्स एंड दे प्रोट्यूट एज पेडिंकल मायोमास। मतलब चूंकि ये अंदर की कैविटी होती है और बाहर की तरफ भी कैविटी होती है, दे बिकम पेडंक्यूलेटेड टू फॉर्म पेडिकल्स। एंड
लेयोमायोमास ल्यूटरस के अलावा दो और जगह पे हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है इसके लिए, सर्विक्स एंड ब्रॉड लिगामेंट, मतलब सर्विक्स और ब्रॉड लिगामेंट पे भी ये मिल सकता है हम लोगों को। इसके बाद हम लोग इसके ग्रॉस पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जार स्पेसिमेन दिखाना चाहूँगी, जो मैंने स्पेसिफिकली लैब से आपके लिए लाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इसको हम लोग जो डिस्क्राइब करेंगे इस जार स्पेसिमेन को ऐसे कि दिस इज़ अ जार स्पेसिमेन ऑफ लियोमायोमा which is a benign tumor of the uterus, which is often multiple, circumscribed, form, nodular, grey white mass of variable size। तो देखेंगे मैं इसके बाद वाले में आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगी। यहाँ पे ऑन द राइट साइड आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये देखिए एक स्पेसिफिक फीचर होता है इसमें, वर्ल्ड अपीयरेंस। वर्ल्ड का मतलब होता है एक फ्लावर के जो पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है, फूल का जो अरेंजमेंट होता है पेटल्स का, उसको हम लोग वर्ल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वर्ल्ड अरेंजमेंट। तो अब हम लोग एक बार वापस से इसको रिपीट करते हैं और हम लोग ध्यान देते रहेंगे इस फिगर पे। द ग्रॉस फीचर्स आर, दीज आर ऑफन मल्टीपल, ऑल्दो इसमें सिंगल दिख रहा है लेकिन मल्टीपल होता है। और सर्कमस्क्राइब्ड, सी दिस इज़ वेल सर्कमस्क्राइब्ड, हम लोगों को क्लियर बाउंड्री दिख रही है इसकी। फॉर्म, नोड्यूलर, ग्रे वाइट मास, वेरिएबल साइजेस का होता है। आप ग्रे वाइट कलर देख सकते हैं यहाँ पे इसका, देखिए। और एक इमेज मैं आपके लिए डाली हूँ इसके लिए, देखिए, दिस शोज मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब्ड फॉर्म ग्रे वाइट मास। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हिस्टोलॉजी पे इसके, और हिस्टोलॉजी में ये हमारी बुक की पिक्चर है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले। और हिस्टोलॉजिकली दीज आर कंपोज्ड ऑफ टू टिश्यू एलिमेंट्स, one is smooth muscle cell and another is connective tissue, means smooth muscle cell are mixed with variable amount of connective tissue। इसमें हम लोग स्मूथ मसल सेल देख सकते हैं, देखिए जो डार्क पिंक कलर का है, और स्मूथ मसल सेल, और ये देखिए ये वाला फाइब्रस टिश्यूज़ है जो एकदम लाइटेस्ट पिंक में आपको दिख पा रहा है, और जो डार्क पिंक में है ये स्मूथ मसल सेल्स है। और स्मूथ मसल सेल्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं इसमें, 3 फीचर इसमें देखने के लिए मिलता है। सी, यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप, देखिए सारा सेम साइज़ का दिख रहा होगा आपको, अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ का होता है। कंटेनिंग अबंडेंट साइटोप्लाज्म, जो कि डार्क पिंक में आपको दिख रहा होगा, एंड अ सेंट्रल ओवल न्यूक्लियाई, जो कि पर्पल कलर में आपको दिख रहा है। ये 2 बुक की पिक्चर थी, ऐसी पिक्चर तो अब आपको मिलेगी नहीं। लैब में जो हमारी पिक्चर मिलेगी, जो मैंने लैब से स्पेसिफिकली आपके लिए लाया है, वो मैं अब दिखाऊंगी। ये मिलेगा आपको लैब स्पेसिमेन। इसमें देखिए, इसमें हम लोग उस तीनों फीचर को रिपीट करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट। और स्मूथ मसल सेल के 3 स्पेसिफिक फीचर्स, दीज आर यूनिफॉर्म इन साइज विथ अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल ओवल न्यूक्लियाई, जो ब्लू में दिख रहा होगा आपको। अब इस लियोमायोमा में जनरली बहुत सारा सेकेंडरी चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये सेकेंडरी चेंजेस जनरली नहीं पूछा जाएगा, बट दिस इज़ ऑनर्स क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं टीचर के सामने, जो कि इस वीडियो से आप शायद पहुँच जाएंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप ऑनर्स मार्क्स भी लाएं और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो वो पूछेंगे कि व्हाट आर द सेकेंडरी चेंजेस दैट कैन अकर इन लियोमायोमा। तो हम लोग स्पेसिफिकली सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक याद करेंगे, लेकिन मैं सारा लिस्ट करूँगी आपके लिए। दिस इंक्लूड्स हाइलाइन डिजेनरेशन, सिस्टिक डिजेनरेशन, infarction, calcification, infection, suppuration, necrosis, फैटी चेंज एंड समटाइम्स सार्कोमेटस चेंज भी देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट्स में लिख रखा है, और नोट्स से ही देखिएगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बस एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, इस पिक्चर में मैं वापस आ रही हूँ, और यहाँ पे ये जो सेंट्रल डार्क पिंक बिग मास दिख रहा है, दिस इज़ हाईलाइन चेंज। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ मेनली अ सेकेंडरी चेंज, दिस इज़ अ सेकेंडरी चेंज जो आपको मैं दिखाना चाह रही थी, चूँकि मेरे पिक्चर में था ये चीज़। और तो उसके बाद बस यहीं तक था ये, और मैं अपना नोट्स कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें बाद में। दिस इज़ द फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ द सेकेंड पेज। थैंक यू, होप यू लाइक्ड इट।